की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर सेकंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की क्लास में आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप होती क्या है, और स्लोप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। बाकी आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालना, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में निकालना। तो हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालना। तो देखिए, जैसे हमारा ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश एक्सिस। तो देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन। अगर हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर वाई हमारा 0 होगा। आप देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं भी खड़े हो जाए, वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है y इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको फिर से लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 0। अब हम बात कर ले इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, अब देखिए अगर हम y एक्सिस पर चलेंगे तो मतलब x 0 होगा। y एक्सिस के हम किसी भी पॉइंट पर अगर वैल्यू रखें तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है तो ध्यान से देखिए, ये पैरेलल टू y है। अब अगर कोई लाइन y के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, x पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, x पे चलेगी। y के पैरेलल है तो x पे चलेगी, और x पे चलेगी तो हमने मान लिया कि x पर चली गई दूरी को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी पहले y एक्सिस लिख दीजिए, y एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया, y एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण, y एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण। तो y एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू b, सॉरी x इज इक्वल टू a, क्योंकि x इंटरसेप्ट को a से डिनोट करते हैं। y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a। और अगर उसी तरीके हम बात करें x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, तो ये x एक्सिस है, इसकी पैरेलल लाइन ये है। तो अगर हम x एक्सिस के पैरेलल चलेंगे मतलब y एक्सिस पर चलेंगे, और y एक्सिस पे चलेंगे डिस्टेंस को b से रिप्रेजेंट करें, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल। तो जब बात कर रहे हैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन की, तो मतलब y पे चल रहे हैं, और y पे ट्रेवल की गई डिस्टेंस को b से डिनोट करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b। तो ये चार इक्वेशंस हमारी मिल गई। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू b। तो ये हमारी हो गई इक्वेशंस। अब आगे हम बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। किस फॉर्म की, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट
फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, हमने माना कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। चल पहले लिखते हैं, लेट एनी लाइन मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एंड कट्स intercept C on y axis, then हमने मान लिया कि कोई लाइन है x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है और y एक्सिस पर C इंटरसेप्ट कट करती है, तो इस फार्मूले का नाम क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारा y है, ये सॉरी इसको हम x बोलेंगे, ये x डैश हो गया, ये y है, y डैश हो गया। हमने मान लिया ये लाइन कोई ऐसे जा रही है, ये लाइन L है, क्या मान लिया L। ये लाइन सपोज इस x एक्सिस को P पर कट कर रही है और थीटा एंगल बना रही है, इस y एक्सिस को Q पे कट कर रही है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, C है। y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, C, मतलब y पे C दूरी चल रही है। तो अब हमें इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, हमने मान लिया इस लाइन L पर कोई पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। कितने हैं, x, y। अब देखिए इस A की इक्वेशन निकालनी है, तो हम करेंगे क्या, इस A से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट Q से, और इसका नाम दे देते हैं B, तो ये AB परपेंडिकुलर हो गया, और इस पॉइंट Q से इस AB लाइन पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं, इसे नाम दे देते हैं R। क्या नाम दे देते हैं, R। अब ध्यान से समझिए, ये लाइन 90 डिग्री पर है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो लिखेंगे क्या, m इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे m क्या है, टेन थीटा, क्योंकि हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप मतलब m, और m की वैल्यू यहाँ क्या है, टेन थीटा। और देखिए इन ट्रायंगल AQR, ट्रायंगल AQR में एंगल AQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। AQR की वैल्यू होगी थीटा। और देखिए ध्यान से, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AR अपॉन बेस कितना है, QR। तो टेन थीटा इज इक्वल टू AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए A हमारा है AB, टोटल कितना है y, ये डिस्टेंस y चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमारी टोटल y है। अब देखिए ये C है, तो ये भी C होगी, तो हमारी AR कितनी आ जाएगी, y माइनस C। तो यहाँ AR के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, y माइनस C। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद हमारा QR, तो QR क्या है, x एक्सिस पे डिस्टेंस, x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, x, तो यहाँ क्या हो गया, x। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या है, m, तो m इज इक्वल टू y माइनस C अपॉन x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे mx इज इक्वल टू y माइनस C, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस C। ये हमारी इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू mx प्लस C इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म where m is slope and c is y intercept, m is slope and c is y intercept। तो ये हमारा हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन। अब इसके बाद देखते हैं, ये बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद अब जैसे हमसे एक नोट पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट क्या है समझते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि ये जो लाइन है
इसमें y इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट की जगह हमें x इंटरसेप्ट दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? x इंटरसेप्ट, और वो हमने मान लिया d है, वो हमने क्या मान लिया? d। तो इसके बाद नोट पॉइंट लिखेंगे, इफ x इंटरसेप्ट आर गिवन, देन अगर x इंटरसेप्ट गिवन हो तब देखिए क्या होगा। मान लिए कि ये c ना दिया गया है, ये c हमारे पास नहीं पता है और d की वैल्यू पता है, तब इक्वेशन क्या होगी? तो ध्यान से देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट लिखेंगे, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात होगी तो मतलब y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां c क्या है? y इंटरसेप्ट है, वेयर c इज y इंटरसेप्ट। c क्या है? y इंटरसेप्ट। लेकिन एक बात समझिए, y इंटरसेप्ट का फार्मूला ये है, लेकिन हमें तो यहाँ क्या पता है? x इंटरसेप्ट पता है। तो x इंटरसेप्ट से अगर हम y इंटरसेप्ट निकाल लें तो हमारा प्रूवमेंट हो जाएगा। तो हमने मान लिया ये c है, तो c निकालना है। तो देखिए इस एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। तो क्या लगेगा? tan थीटा इज इक्वल टू c अपॉन d को ले लेंगे नेगेटिव। क्यों लेंगे नेगेटिव? क्योंकि हमारा d x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा? नेगेटिव d। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या है? m इक्वल टू c अपॉन माइनस d। तो यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? सॉरी, c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? माइनस का md। ये हमारी c की वैल्यू आ गई। तो ओवरऑल हम यहाँ पे पुट कर दें तो d इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। तो y इक्वल टू mx माइनस md, तो y इक्वल टू m कॉमन कर लेते हैं x माइनस d। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन जब x इंटरसेप्ट गिवन हो। तो लिखेंगे वेयर d इज x इंटरसेप्ट। d क्या है? x इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पर कटा इंटरसेप्ट है। तो ध्यान रखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c होती है, जहां c y इंटरसेप्ट होता है। लेकिन बाय द वे कभी अगर आपको x इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो फार्मूला क्या यूज करेंगे? y इज इक्वल टू m x माइनस d। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा वेयर d इज x इंटरसेप्ट। अब इसके कुछ इस फार्मूले से बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो हमें क्लियर हो ये फार्मूला। तो देखते हैं इसका फार्मूले से बेस्ड एक एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन करते हैं एग्जांपल पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes 135 degree angle from x-axis and cuts 7 unit intercept on y-axis। ये क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स 135 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बनाती है और वाई एक्सिस पर 7 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है। तो देखिए हमारे पास एंगल दिया गया है, वाई इंटरसेप्ट दिया गया है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का कोई फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 135 डिग्री। तो m क्या आ जाएगा? tan थीटा। तो m हो गया tan 135 और tan 135 की वैल्यू होती है -1। अब इसके बाद बात करते हैं c हमारा क्या दिया है? y इंटरसेप्ट 7। अब लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू -1 इंटू x, c की वैल्यू 7।
तो y की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 7, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, या फिर हम लिखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं x इंटरसेप्ट के लिए। तो देखिए x इंटरसेप्ट के लिए एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या है एग्जाम्पल, कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 5/3 and cuts 4 unit intercept on x axis। अब देखिए ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया गया है, तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है d। तो अब देखिए यहाँ एंगल ना देके सीधे स्लोप दे रखा है m की वैल्यू 5/3 और d की वैल्यू कितनी है -4। तो x इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, y = mx - d। y = क्या होता है, mx - d। तो y की वैल्यू m की वैल्यू 5/3, x - d की वैल्यू 4, लेकिन ये -4 दिया गया है, सॉरी 4 है, तो ये 4 रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा -4। तो ये 3 इधर चला जाएगा, 3y = 5x - 5 4 = 20। तो इस 3y को इधर ट्रांसफर कर दें, तो 5x - 3y - 20 = 0। ये हमारा क्या हो गया, 5x - 3y - 20 = 0। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है जो कि x इंटरसेप्ट के बेस्ड है। तो ये हमने देख लिया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है और उसके एक एग्जाम्पल कैसे करते हैं, उससे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। हमें अब निकालना है किसी एक बिंदु से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1, y1। हमने मान लिया कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन x1, y1 है। ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस, ये हो गया y डैश एक्सिस, ये है x डैश एक्सिस, ये है x एक्सिस। मान लिया ये कोई लाइन जा रही है, ये थीटा एंगल बना रही है, ये c इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो इस और हमने मान लिया इस पर कोई पॉइंट P स्थित है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो गया, y = mx + c इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब देखिए ये जो P है x1, y1 इसी लाइन पर तो स्थित है ना, तो लिखेंगे पॉइंट P x1, y1 is lies on this line, so it will satisfy the equation। देखिए पॉइंट x1, y1 जो P है वो इस लाइन पर है, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए y की जगह क्या पुट करेंगे, y1, y के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, y1 = mx के प्लेस पे x1 + c। इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो y - y1 = हो जाएगा mx + c - mx1 - c, क्योंकि ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो y - y1 = c से c कैंसिल, mx - mx1, तो y - y1 = mx - x1।
ये एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1, y1 क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो ये कैसे इक्वेशन आई, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर है। y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है, तो इसी में नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट, यही लाइन जो पॉइंट दिए गए थे अगर वो ओरिजिन हो जाए तो इफ द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर कोई लाइन मूल बिंदु से पास करती है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0। मतलब जो x1, y1 है वो क्या हो जाएगा, 0, 0। तो x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। इसमें y की जगह 0, y1 के प्लेस पर 0 और x1 के प्लेस पर भी क्या रखेंगे, 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx। y इक्वल टू क्या हो गया, mx। तो ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू mx। तो ओरिजिन से पास करेगी तो यहां से लिख देंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx, और एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो ये हमारी एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन है, ये हमारी ओरिजिन से होकर पास करने वाली लाइन की इक्वेशन है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये फार्मूला सेकंड हो गया। अब इस फार्मूले पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। तो देखते हैं इस फार्मूले पर बेस्ड एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू, लिखेंगे क्या एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू passing through 5, -3 and makes 60 degree from x axis। ये क्वेश्चन आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5, -3 एंड मेक्स 60 डिग्री एंगल फ्रॉम x एक्सिस। तो देखिए थीटा हमारा गिवन है 60 डिग्री, तो यहां से m मिल जाएगा। m की वैल्यू क्या है, tan थीटा, मतलब m की वैल्यू tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। m की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब पॉइंट जो हमारे दिए गए हैं 5, -3, ये हमारे x1, y1 है। ये पॉइंट क्या है, x1, y1। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -3, तो माइनस माइनस हो गया +3। m की वैल्यू कितनी है, √3। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हो गया y +3 बराबर √3x माइनस 5√3। तो ये इधर चला जाएगा, तो इसको हम सेटिस्फाइड करा दें। तो देखिए √3x पॉजिटिव y कम इधर आके नेगेटिव -y माइनस 5√3 +3 इधर आके हो गया -3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई √3x -y माइनस कॉमन करके 5√3 +3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो ध्यान रखेंगे जब कोई लाइन एक पॉइंट से पास करेगी तो उसमें स्लोप गिवन होगी। बात क्लियर है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द
इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose slope is -3/4 and passing through origin। अब ये क्वेश्चन है, उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो हमारी ओरिजिन से पास करती है और जिसकी स्लोप क्या है -3/4। तो m की वैल्यू हो गई -3/4। m कितना हो गया -3/4। अब देखिए m पता चल गया और ओरिजिन से पास कर रही है, और तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y = mx। तो y की वैल्यू -3/4x, तो 4 इधर चला जाएगा, 4y = -3x, या 3x को पॉजिटिव बना लो, +4y = 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y = mx। और m की वैल्यू कितनी थी -3/4, तो -3/4 हमने पुट कर दिया, तो इक्वेशन आ गई 3x + 4y = 0। तो ये हमारे हो गए एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास स्लोप ना दी जाए और 2 पॉइंट दिए जाएं, तो मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हम देखेंगे 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अब देखिए 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखिए 2 बिंदु दिए गए होंगे लेकिन स्लोप नहीं दी गई होगी। क्या नहीं दिया गया होगा, स्लोप नहीं दी गई होगी। तो देखिए स्लोप नहीं दी गई है तो हम क्या कह सकते हैं, 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन की स्लोप निकाल दें और उसके बाद एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगा दें। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन, ये सपोज y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x है, ये हमारा x ये है, x डैश है। बाकी मान लिया कि कोई लाइन AB है, कोई लाइन AB ये दी गई है, ये लाइन क्या है AB, इसका पॉइंट A ये है, पॉइंट B ये है, ठीक है, ये AB लाइन है। तो इसके कोऑर्डिनेट ये हमारा मान लिया A हो गया और ये क्या हो गया B। तो अब देखिए ध्यान से मैं यहां लिख देता हूं, A के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और B के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। और सपोज हमने मान लिया इसी पॉइंट पर या इसी लाइन पर एक दूसरा पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट क्या है x, y, P के कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो इन दोनों पॉइंट से होकर पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले B से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच देंगे, A से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच देंगे और P से भी x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच देंगे और इसका नाम दे देंगे BM, इसका AN और इसका PQ। क्लियर। इसके बाद देखिए इस पॉइंट B से AN पर परपेंडिकुलर और BN पर PQ पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसको नाम देंगे C और इसको नाम देंगे R, कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने इतना प्रोसेस किया, क्या किया, पॉइंट B से BM परपेंडिकुलर, AN परपेंडिकुलर, PQ परपेंडिकुलर खींचा और इसी पॉइंट B से AN पर परपेंडिकुलर BC और PQ पर परपेंडिकुलर BR खींच लिया। अब इतना करने के बाद देखिए हमें इक्वेशन निकालनी है, तो मतलब किसी तरीके से इनके कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, A के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है x1, y1, A के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट क्या है
x2, y2 और p के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं x, y। अब ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल हमारा A, अब देखिए इसको हम अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ये P है तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा R है तो S लिख देते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PAS इन ट्रायंगल ABC एंड PAS। अब इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए ध्यान से, एक एंगल 90 है, बाकी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो लिख देंगे एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PSA या ASP, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री ईच 90, और एंगल ABC बराबर एंगल PAS यहाँ क्या लिख देंगे, कौन से एंगल हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PAS। देखिए ट्रायंगल ABC और PAS सिमिलर दिखा दिया। अब अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइडें कैसी होंगी रेशियो में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा PS अपॉन AC इज इक्वल टू इसकी साइड AS अपॉन इस ट्रायंगल की साइड BC, AS अपॉन BC। बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए PS की वैल्यू क्या होगी, देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या है x, y, मतलब Q से P तक की दूरी है y, क्लियर। और इस A के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, मतलब A से N तक की डिस्टेंस क्या है y1। और अगर इस टोटल डिस्टेंस में ये वाली डिस्टेंस हटा दी जाए तो हमारी PS आ जाएगी। तो हम PS को क्या लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन AC को देखते हैं AC, तो ये डिस्टेंस AN पूरी है y1 और ये BM डिस्टेंस है y2, तो अगर पूरी डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस माइनस कर दे तो AC आ जाएगी, मतलब y1 माइनस y2, यहाँ क्या आएगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, बात क्लियर है। ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक की y1, यहाँ से यहाँ तक की y2, टोटल डिस्टेंस में ये माइनस करना है, इक्वल टू AS। अब देखिए AS पूरे कोऑर्डिनेट यहाँ तक की कितनी है x, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी x1, तो अगर टोटल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो QN आ जाएगा, और जो Q1 है वही AS है। तो हम AS को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे, फिर से समझिए AS के लिए नीचे आ जाइए, मतलब QN लिखना है तो O से Q तक की डिस्टेंस है x, क्योंकि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y है, और O से N तक की डिस्टेंस है x1, क्योंकि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1, y1 है। टोटल x में x1 माइनस कर दे तो क्या आएगा x माइनस x1 अपॉन BC की वैल्यू क्या आएगी BC। अब देखिए B से C तक की डिस्टेंस मतलब हमारी MN, तो O से N तक की डिस्टेंस है x1, O से N तक की डिस्टेंस है x2, तो टोटल डिस्टेंस में ये घटा दे मतलब x1 माइनस x2, तो क्या आएगा x1 माइनस x2। बात क्लियर। तो अब देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये इसको इधर भेज दो, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, और ये हमारा x माइनस x1 लिखा रहेगा। तो y माइनस y1 यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया है, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब देखिए हुआ क्या है, एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 होता है, तो वही इक्वेशन लिखी हुई है। बस ध्यान रखना पॉइंट दो हो गए हैं तो m जो हो गया है दो पॉइंट से पास करने वाली स्लोप रख दी गई है, क्योंकि दो पॉइंट से पास करने वाली स्लोप यही तो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वही प्रोसेस तो यहाँ किया गया है।
तो ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। अब एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि अगर ये मेथड आपको टफ लगता है तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट बता रहा हूं, इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, वो कैसा है देखते हैं। तो वो भी बिल्कुल आसान सा मेथड है, उसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट हैं, किसी लाइन पर प्रेजेंट हैं, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन of a line in slope intercept form, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू क्या होता है? mx प्लस c। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो लिखेंगे लेट दिस लाइन इज पासिंग through x1, y1 and x2, y2। हमने मान लिया ये लाइन x1, y1 और x2, y2 से पास कर रही है। तो अगर x1, y1 और x2, y2 से पास कर रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो एक बार x1, y1 रखते हैं, तो y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c, इक्वेशन हो गई सेकेंड। एक बार x2, y2 पुट करते हैं, तो y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस c, इक्वेशन हो गई थर्ड। अब देखिए हमें करना क्या है, ये c हटाना है, क्योंकि 2 पॉइंट की इक्वेशन में c नहीं आता है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो जब फर्स्ट में सेकेंड माइनस करेंगे तो y माइनस y1 इधर हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल हो जाएगा mx प्लस c माइनस mx1 माइनस c। mx1 क्योंकि निगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू, m कॉमन कर लें, c से c कैंसिल, x माइनस x1। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 1 2 3, इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब हम ध्यान से देखते हैं, इक्वेशन सेकंड में थर्ड माइनस कर दें, इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड, क्योंकि यहां से c हटाना है तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, क्योंकि सेकंड में थर्ड माइनस करना है तो हो जाएगा mx1 माइनस mx1 प्लस c माइनस mx2 माइनस c। तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, c से c कैंसिल, m कॉमन कर लेते हैं, x1 माइनस x2। अब देखिए इक्वेशन फोर्थ से m की वैल्यू पुट कर दो, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और यहां से क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2। तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हम लिखेंगे y1 माइनस y2 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 और इंटू x1 माइनस x2। तो अभी x1 माइनस x2 डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, इस पूरे के मल्टीप्लाई में x माइनस x1 बराबर y माइनस y1। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों से माइनस कॉमन कर लिया तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तुम्हारा क्या बन गया? पॉजिटिव। तो यहाँ हो गया x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो अब देखिए इसको हम अरेंज कर देते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2 पॉइंट से पास करने वाली। तो 2 मेथड हैं, अगर प्रूफ करना चाहो तो आप किसी भी एक मेथड से प्रूफ कर सकते हो। आई थिंक आपको ये मेथड आसान लगा होगा, लेकिन जो मैंने इसके पहले वाला मेथड बताया वो स्टैंडर्ड मेथड था। बात क्लियर है? तो ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो
फार्मूला क्लियर हो जाएगा कि फार्मूले की किस प्रकार यूज करना है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5,4 एंड 7,9। तो एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 5,4 एंड 7,9। अब देखिए दो पॉइंट दिए गए हैं, हमें दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए पॉइंट हमारे पास है 5,4 एंड 7,9। तो ये हमारा हो गया x1, y1 और ये हो गया x2, y2। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। वैल्यू पुट अप करते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 9 माइनस y1 की वैल्यू है 4 अपॉन x2 की वैल्यू है 7 माइनस x1 की वैल्यू है 5 ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हमारा हो गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस 4 इज इक्वल टू 9 में 4 गया 5 अपॉन 7 में 5 किया 2 x माइनस 5। तो 2 इधर आ जाएगा 2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 5 x माइनस 5। तो 2y माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। तो अब देखिए 5x ये प्लस 2y माइनस का 2y बना दिया, माइनस 25 माइनस 8 हो गया प्लस का 8 इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो इक्वेशन आ गई 5x माइनस 2y माइनस 25 प्लस 8 मीन्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि कई अलग अलग तरह की इक्वेशन हमसे पूछी जा सकती है। पहली बात तो हमने इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 था, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 था, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू b, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू a। फिर इसके बाद हमने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन अगर इंटरसेप्टेड x एक्सिस का दिया गया हो तो y इक्वल टू m ब्रैकेट क्लोज x माइनस d, जहां d क्या है x इंटरसेप्ट है। एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 और ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx। और लास्ट में हमने देखा कि दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज था x माइनस x1 था। तो ये सारे फार्मूले या इक्वेशंस हमने देख ली और आज हमने इन सभी इक्वेशन से बेस्ड एक एक क्वेश्चन भी देखा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं इक्वेशन से बेस्ड और क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।